Hello everyone, you all are welcome with your favorite channel मैथ्स आसान है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर इंटीग्रल चैप्टर। आपका ये जो टॉपिक है इसमें से जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके CBSE में, है ना। तो आज इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो तो और भी ज़्यादा आसान है। सिर्फ और सिर्फ जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो बचा हुआ है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का, वो आपका ये वाला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहली आपकी 4 एक्सरसाइजेस डन हो चुकी हैं एंड इस वीडियो के साथ मैं आपको एक असाइनमेंट फिर से अटैच करके दे रहा हूँ और उस असाइनमेंट में आपकी जो पहली 4 एक्सरसाइजेज हैं 7.1 से लेके 7.4 या ये बोल लो कि जितना भी हमने किया हुआ है अभी तक उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास होंगे, ठीक है। तो उस वर्कशीट को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा और कोई डाउट आता है तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या करना है, ठीक। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज ये जो मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये 7.5 नहीं है। 7.5 को हम बाद में करेंगे, सही है, लेटर ऑन। इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो जाने के बाद मैं 7.5 कराऊंगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन इसका आप मान लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का और एक क्वेश्चन आप मान लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब इन दोनों में चॉइस भी बोल सकते हो आप, या ये बोल लो कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% श्योरिटी के साथ आप ले सकते हो कि CBSE में तो आना ही आना है। कौन कौन से? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का 100% श्योरिटी के साथ आप ले सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिस इज योर 7.6 एक्सरसाइज इन योर NCERT, ठीक है। तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट? इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, U into V रूल, है ना। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में सीखा हुआ है U into V रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ही हमारे पास आज इंटीग्रेशन का U into V रूल है। अब ये U into V यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा है मैंने dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में, जबकि U और V में आपको अभी तो x नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्चुअल में ये जो U और V हैं, U and V both are functions of x। ये दोनों ही x के फंक्शंस हैं। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि जो u है वो समथिंग fx है और जो आपका v है वो समथिंग gx है, ठीक। तो fx और gx दो टर्म्स हैं। x वाली दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का हमें इंटीग्रेशन करना है। इससे पहले भी हमने किए हैं क्वेश्चंस जहाँ पे हम x वाली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में देख रहे हैं इंटीग्रल के अंदर, और उसका इंटीग्रेशन हमने बिना प्रोडक्ट रूल के किया है, क्योंकि वहाँ पे जो टर्म्स थी वो दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके अलग अलग हो पा रही थी। इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं ना, जहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जी x+2 इंटू में मैंने किया से x² - 3। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप ये कहो कि सर ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v, इसको मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अब आप इसको क्या कर सकते हो, देखो x into x² x³ माइनस का 3x 2x² माइनस का 6। मतलब ये जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं इनको मल्टीप्लाई करके आप इनको प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हो, और जब आप इन्हें प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएंगे और यहाँ पे हमें किसी प्रोडक्ट रूल की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो आपका इंटीग्रेंड याद है ना, इंटीग्रेंड पहले लेक्चर में हमने बात की थी। इंटीग्रेंड का मतलब ये पूरा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यदि आपका इंटीग्रेंड में दो टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रही हैं, डिवाइड में आ रही हैं, जिनको आप अलग अलग करके उनको सेपरेट कर सकते हो, प्लस माइनस साइन के साथ अलग अलग कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल U into V रूल बाय पार्ट्स की जरूरत नहीं है। बट यदि आपकी टर्म कुछ ऐसी आ जाए जैसे x into sin x, x into e की पावर में
e की पावर में से 2x, ठीक है, x इंटू में log x, ऐसा कुछ आ जाए। जब आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करके कुछ भी अलग अलग नहीं कर सकते, बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं ला सकते, तो वहां आपको जरूरत पड़ने वाली है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो u इंटू वी यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स है, दो टर्म्स x वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। ओके, तो कैसे करेंगे, रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट को रखेंगे हम एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और पूरी टर्म का फिर से इंटीग्रेशन, मीन्स फर्स्ट को रखा है एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख लो, फर्स्ट फंक्शन जो भी है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस, बीच में माइनस आएगा, वो डिफरेंशिएशन के केस में प्लस आता है बट इंटीग्रेशन के केस में माइनस आएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ, किसका इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, दो टर्म्स का क्या हो रहा है, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, और वो जो मल्टीप्लाई में दो टर्म्स है उसमें क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, बात समझ में आई, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद उस पूरे का इंटीग्रल। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत और आ गई है, क्या कि इसमें फर्स्ट हम u क्यों बोल रहे हैं और सेकंड हम v क्यों बोल रहे हैं, y u इज फर्स्ट एंड v इज सेकेंड। मैंने यहाँ पे u को लिया है फर्स्ट बेटा और v को लिया है सेकेंड। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के केस में यदि बात करो, डिफरेंशिएशन में तो आप u और v किसी को बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंटीग्रेशन में फ़र्क पड़ता है। इंटीग्रेशन में इस बात का फ़र्क पड़ता है कि u कौन है और v कौन है। मतलब जो हमें x इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, जो हमें x e की पावर 2x दिया हुआ है, जो हमें x इंटू लॉग एक्स दिया हुआ है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जो पहले लिखा हुआ है वो u है, जो बाद में लिखा हुआ वो v है। नहीं, हमें u और v का जो सिलेक्शन है वो एक तरीके से करना है, और वो जो तरीका है, वो जो रूल है, वो कहलाता है हमारा आइलेट रूल। कौन सा रूल कहलाता है वो, आइलेट रूल। आइलेट रूल स्टैंड्स फॉर, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर एल्जेब्रिक या एल्जेब्रिक बोल दो, T से ट्रिग्नोमेट्री और E से आपका एक्सपोनेंशियल। मीन्स आपके जितने भी फंक्शंस हैं वो सब इन 5 कैटेगरी में आ जाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो आप, x कौन सी कैटेगरी का है, एल्जेब्रिक कैटेगरी का है, साइन x कौन सी कैटेगरी का है, ट्रिग्नोमेट्रिक कैटेगरी का है, ठीक है। इसी तरह से x एल्जेब्रिक, e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल, x आपका एल्जेब्रिक और log x आपका हो गया लॉगरिथम। तो मतलब जो भी आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई में होंगी, वो दो टर्म्स इन 5 में से ही दो टर्म्स की फॉर्म में होंगी, इन 5 में से दो कैटेगरी में होंगी, ऐसे बोल लो। तो अब बात ये आती है कि किस कैटेगरी को आपने u और किस कैटेगरी को v लेना है ना, ये बात आ रही है हमारी। तो जो कैटेगरी, ध्यान से सुना, जो कैटेगरी आइलेट के लिखने पर, आइलेट जब मैं लिख रहा हूँ, आइलेट के लिखने पर जो कैटेगरी पहले आ रही है वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनाएगी यानी कि u, और जो बाद में आ रही है वो बनाएगी सेकंड फंक्शन यानी कि v, ठीक है। जैसे कि अब x इंटू साइन एक्स में देखो, जो x है वो कौन सी कैटेगरी का है, वो है एल्जेब्रिक a, ऐसे लिख लो। ये कौन सी कैटेगरी का है, ट्रिग्नोमेट्रिक t। अब आइलेट को लिखो, ILATE, आइलेट।
आइलेट में ए पहले आता है, टी बाद में आता है, ए पहले आता है, टी बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो आपका फर्स्ट फंक्शन, यानी कि ये कहलाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन u, यदि मैं u इंटू वी की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब ऐसे इसमें देखते हैं कि x हो गया हमारा फिर से एल्जेब्रिक a, और e की पावर 2x हो गया एक्सपोनेंशियल e। तो a पहले आता है, e बाद में आता है। सो अगेन दिस इज हेयर u और दिस इज हेयर v, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, ओके। अगेन यहाँ पे देखेंगे हम x इंटू में log x, x इंटू में ये log x है। तो x कौन सी कैटेगरी का है हमारे पास, एल्जेब्रिक, बट लॉगरिथम l। ओ पहले l आ रहा है, a बाद में आता है, इसका मतलब यहाँ पे ये u है और ये v होगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि जो पहले लिख दिया वो u, जो बाद में लिख दिया v, नहीं। हमें इस कैटेगरी से हमें देखना है कि कौन सा u बनेगा और कौन सा v बनेगा। जैसे ही आप ये पता लगा लोगे कि भाई ये वाला u है यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला v है मतलब ये सेकंड फंक्शन है, उसके बाद आपको ये रूल अप्लाई कर देना है। आपको थोड़ा सा गंदा सा लग रहा होगा, बड़ा सा लग रहा होगा, बट जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन में इससे आसान कुछ है ही नहीं। और आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट कि जब मेरी ये पूरी लेक्चर्स की सीरीज, जो ये इंटीग्रेशन के लेक्चर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, जब ये सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी, लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल से कि इंटीग्रेशन आसान है ना। क्या कहोगे आप कि इंटीग्रेशन आसान है बेटा, और बहुत ही आसान होगा यदि आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं x इंटू साइन एक्स का ही, इसको i नाम दे दिया मैंने, ठीक। तो जैसा कि अभी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये हो गया आपका एल्जेब्रिक यानी कि फर्स्ट यानी कि u, और इसको आप मार्क कर लो v, ठीक। अब रूल लगाओ, u को रखा एज इट इज v का इंटीग्रेशन, u को रखा एज इट इज v का इंटीग्रेशन साइन x का, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो u मीन्स x का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि v का इंटीग्रेशन करोगे मीन्स साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन, और पूरी टर्म का फिर से इंटीग्रल साइन हो गया, ये वाला dx। देखो ये जो इंटीग्रेशन साइन है बाहर वाला, इसका इंटीग्रेशन का dx ये हो गया, जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है उसका dx ये हो गया, और डिफरेंशिएशन का d अपॉन dx ऑपरेटर यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो सारी टर्म्स क्लियर हैं, ओके। तो x एज इट इज साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 हुआ, इसका हो गया माइनस का कॉस x, मल्टीप्लाई होंगे और ये dx, ये माइनस में कॉस x होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का ये x कॉस x प्लस का ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x विच इज साइन x, ओके। तो दिस इज साइन x प्लस का ये c, ये हो गया आप लोगों के लिए आंसर, ठीक है। समझ में आया है? जल्दी से मुझे बताएंगे। हाँ जी, डन। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको रूल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप देखोगे कि इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन यूज हो रहा है बस उसको एक बार और इंटीग्रेट कर देना है ना। तो इससे तो इंटीग्रेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है अब आपकी, इससे तो इंटीग्रेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन के सारे जो पीछे हमने रूल्स किए हैं वो सब आपको यहाँ पे अप्लाई करते हुए नज़र आएंगे, आपको अप्लाई करने होंगे। तो इट विल मेक योर इंटीग्रेशन मोर स्ट्रॉन्गर। चलिए अभी और एग्जांपल्स देखें भी और एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, e की पावर में रूट x dx, e की पावर रूट x का इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि e की पावर में यदि लीनियर टर्म ना हो, e की पावर में यदि लीनियर टर्म ना हो तो फिर आपका डायरेक्टली रूल तो नहीं लगता, e की पावर x वाला डायरेक्टली रूल नहीं लगता। तो क्या करेंगे,
जब भी पावर में लीनियर नहीं है तो उस पावर को टी पुट कर लो, उस पावर को टी पुट कर लो आप। तो पुट हेयर रूट एक्स को टी। जब मैं रूट एक्स को टी पुट करूंगा तो व्हाट वी गेट इज 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। बट क्वेश्चन में डी एक्स बाय रूट एक्स तो है नहीं कहीं, तो इसका मतलब इसको हमें टी की टर्म्स में यहीं पे चेंज कर लेना चाहिए। तो इसको मैं टी की टर्म्स में चेंज करने के लिए इसको उधर भेजा मैंने डी एक्स की वैल्यू, और रूट एक्स की वैल्यू टी है तो इसको लिख दिया 2t dt। ओ यहाँ पे dt था, सॉरी, दिस इज 2t dt। तो dx मेरे पास 2t dt आ गया। ओके देखो, जब हमारे क्वेश्चन में अपॉन में रूट एक्स होता, अपॉन में यहाँ पे, तो मैं बोल देता कि यार dx बाय रूट एक्स की वैल्यू 2 dt हो गई, बट यहाँ पे रूट एक्स अपॉन में नहीं है। तो ये जो रूट एक्स आ रहा है इसका मैं क्या करूँगा यार, इसको मुझे t में चेंज करना पड़ेगा, सो दैट मैं dx की वैल्यू इजीली पुट कर सकूँ, और e की पावर रूट एक्स में रूट एक्स की वैल्यू भी पुट कर दूंगा। सो देयरफॉर आई बिकम, क्या बन गया देखो, अब e की पावर t dx की वैल्यू 2t dt। 2 को आप चाहो तो बाहर लिख लो और ना चाहो तो मत लिखो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे चाहने के ऊपर है से कि तुम्हारी चाहत कैसी है 2 के लिए, बाहर रखने की या अंदर रखने की। तो लेट मी टेक इट इनसाइड ओनली, और इसको भी। अच्छा अब आप देखो कि यार ये कौन सी कैटेगरी है, 2 इंटू टी कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब इन 5 में से कौन सी कैटेगरी, जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। 2 इंटू टी कौन सी कैटेगरी है बेटा, एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, कौन सी है, एल्जेब्रिक है। तो दिस इज एल्जेब्रिक कैटेगरी, दिस इज एल्जेब्रिक कैटेगरी, और दिस इज एक्सपोनेंशियल कैटेगरी। तो आइलेट में ए पहले आता है, इसका मतलब ये u हो गया और ये v हो गया। u को रखा हमने एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v, अब विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है t, तो इसलिए t माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है ऑफ फर्स्ट यानी कि u, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v विच मीन्स e की पावर t dt, और इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ बच्चे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उनको एक मतलब एक रटा हुआ होता है कि यार x ही लिखना है, तो भाई यहाँ पे x थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे सारा इंटीग्रेशन ऑफ t के रिस्पेक्ट में है, सही है ना। x की दुनिया साइड में हमने कर दिया है, लास्ट में फिर से x की दुनिया में आंसर दे देंगे हम। ओके तो चलिए, तो दुनिया अभी हमारी t में है, e की पावर t का इंटीग्रेशन तो e की पावर t हो गया, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा ओनली t के रिस्पेक्ट में, और इसका e की पावर t का e की पावर t, और ये बाहर वाला dt इस वाले इंटीग्रेशन साइन के लिए। ओके 2 इंटू टी ई की पावर t माइनस 2 बाहर e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा, प्लस c, 2 आपका दोनों में से आ गया कॉमन, तो अंदर बचेगा t माइनस का 1, और e की पावर t भी कॉमन ले लिया, पीछे की साइड लिख दिया, ठीक है, प्लस c। ये हो गया, इसमें t की वैल्यू रूट एक्स डाल दो बस, अभी चमका गया, बोलो हाँ जी, जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही आसान है, सिंपल है, ठीक है। तो हमें मेनली सबसे पहला जो फोकस करना है वो किस पे करना है कि आपका u और v है ना, u और v आपके कौन से फंक्शंस होंगे उस पर सबसे पहले हमें फोकस करना है। जैसे ही हमें u और v मिलेंगे तो बस आपको सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ करने का, ज़्यादा कुछ सोचने का है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे, लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस पे आते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा log x है, यहाँ बच्चे फिर से मिस्टेक करते हैं। बच्चों की मिस्टेक्स को मैं ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप भी तो बच्चे ही हैं, मिस्टेक करेंगे, है ना, बच्चे हैं, मिस्टेक करेंगे, और मैं टीचर हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको ये सारी बातें बताऊँ कि आपके सीनियर्स ने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है, सो दैट आप बीइंग देयर जूनियर्स वो वाली मिस्टेक तो ना करें। नई मिस्टेक करोगे अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा यार, है ना, कि चलो यार कुछ नया मिस्टेक किया है, मतलब ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था
कि ये वाली मिस्टेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली मिस्टेक जो है करोगे तो मज़ा आएगा, फ़नी हो जाएगा, है ना। बट वो वाली मिस्टेक मत करना जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये वाली मिस्टेक्स तो ऑलरेडी तुम्हारे सीनियर्स कर चुके हैं और मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया तुम्हें, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, पहली बात log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x डिफरेंशिएशन, ध्यान देना डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे वो log x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर लिख के आ जाते हैं 1/x 1/x जो है इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। बट log x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो अभी तक हमने नहीं किया, अभी तक नहीं किया, आज करने वाले, अभी करने वाले हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो log x का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन पता नहीं, डायरेक्टली तो पता ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं है कोई, है ना। तो क्या करें, जब भी लॉगरिथम वाली टर्म अकेली मिल जाए इंटीग्रेशन के अंदर, ऑब्वियसली, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर log x वाली टर्म अकेली है, कोई आजू कोई बाजू, यानी कि कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करो, अपनी तरफ से, भगवान जी तो सबके साथ है ना, भगवान कौन, एक, है ना, एक ही तो भगवान है, तो समझ गए होंगे आप लोग कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जहाँ कोई नहीं वहाँ भगवान है, और भगवान कौन है, एक है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान जो है बैठा दिए हमने, और जब भगवान बैठा दिए तो काम अच्छे अच्छे होने ही वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अब अच्छे अच्छे काम कैसे होंगे, देखो ये जो 1 है वो कौन सी कैटेगरी होती है, 1 कौन सी कैटेगरी होती है, एल्जेब्रिक, इनवर्स लॉगरिथम तो नहीं है, इनवर्स लॉगरिथम तो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, तो क्या है, एल्जेब्रिक है। 1 2 3 जितने भी नंबर्स हैं वो सब एल्जेब्रिक कैटेगरी में, ठीक है। तो ये हो गया एल्जेब्रिक और ये हो गया हमारा लॉगरिथम, ये हो गया एल्जेब्रिक और ये हो गया लॉगरिथम, ठीक है। तो लगाओ आइलेट, लिखो फिर से आइलेट, आइलेट, आइलेट में ए पहले नहीं, ए बाद में आ रहा है एल से, तो एल पहले आता है, एल पहले आता है, ए बाद में आता है, तो लॉगरिथम क्या बन गया हमारा, u, और ये बन गया हमारा v, u इंटू वी रूल चमका, जल्दी से लगा देते हैं। तो u को रखा एज इट इज, v का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, पता है सभी को पता है, x आएगा माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अब एक काम करते हैं, मैं बोलता जाऊंगा और साथ में उसका आंसर लिखता जाऊंगा इस बात का, इंटीग्रेशन के अंदर वाली जो टर्म्स हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स u का डिफरेंशिएशन 1/x, u यहाँ पे log x ना का डिफरेंशिएशन पता है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन करो x, और इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन साइन बाहर वाला। मतलब आपको पूरा ऐसे लिख के दिखाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप टर्म का डिफरेंशिएशन, टर्म का इंटीग्रेशन करते हुए चलो, और सीधा इस तरह से भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। log x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x माइनस x की दुनिया x से खत्म, बचा अंदर 1 का इंटीग्रेशन इज अगेन x, तो log x इंटू में ये x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हुआ प्लस c, x को आप चाहे कॉमन लेना तो ले सकते हो, log x माइनस का 1 प्लस c, ये हो गया तुम लोगों का प्यारा सा क्यूट सा तुम्हारी तरह आंसर, ठीक है, समझे। तो जब भी आपके पास लॉगरिथम अकेला मिलता है, उसके साथ आजू बाजू मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, भगवान को उसके साथ बैठाओगे, भगवान हो जाएंगे v और लॉगरिथम हो जाएगा u, और फिर उसका कर दोगे इंटीग्रेशन। गॉट इट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं लॉगरिथम का, लॉगरिथम का एक और क्वेश्चन, बट उस क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले एक और बात कर लेते हैं यार। log x वाला जो ये फंक्शन मैंने लिया है अकेला, है ना, इसमें एक और मेथड मैं बता देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना, कि जब टर्म अकेली है, कुछ है नहीं, कुछ भी हमें दिख नहीं रहा, कुछ सूझ नहीं रहा, तो आप एक और काम कर सकते हो कि उस पूरी टर्म को उठा के टी पुट कर दो। मेथड 2 बता रहा हूँ मैं, ये पुट log x को टी, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, log x को जब टी पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, जब लॉगरिथम उधर जाता है तो e की पावर में कन्वर्ट होता है,
लॉगरिथम जब उस साइड में जाता है तो e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ये लॉगरिथम की डेफिनेशन होती है कि log x की वैल्यू यदि t है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाती है, ये लॉगरिथम का जो बेस होता है वो होता है यहाँ पे e हमेशा, ठीक है। मतलब जो हमारे CBSE में या ये बोल रहे कि NCERT में लिया गया है, ठीक है। तो NCERT में जब लॉगरिथम का बेस ना गिवन हो, जब भी बेस ना गिवन हो तो बेस क्या रहेगा आपका e रहेगा। तो ये जो e है वो बेस बन जाता है उधर जाके, और ये वाली जो टर्म है वो पावर बन जाती है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यार साइन थीटा यदि x है तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स। ऐसे लॉग का जो इनवर्स होता है वो e की पावर होता है, e की पावर x टाइप, ठीक है। तो e की पावर में t हो जाता है। तो इस चीज़ की आप हेल्प लेके यहाँ से dx की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। लॉग के अंदर x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, या 1 के प्लेस पे एक काम करते हैं ए स्क्वायर लिख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर से लॉगरिथम अकेला है बेचारा, लॉगरिथम जब अकेला है बेचारा तो क्या करो, उसके साथ बैठा दो भगवान जी, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको बोल दो अब u, और ये हो गया तुम्हारे पास v, क्योंकि ये लॉगरिथम का फंक्शन है। आइलेट के हिसाब से l पहले आता है a बाद में आता है, तो इसलिए ये हो गया फर्स्ट। ओके, नाउ अब आप देखोगे फर्स्ट को रखा है एज इट इज, फर्स्ट को रखा है एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज 1 का इंटीग्रेशन लिख दूं मैं x, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए फ़िलहाल मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इनटू में जब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आएगा तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, और साथ में इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन साइन इज dx। इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, सिर्फ लिख दिया ऑपरेटर लगा के, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि 1 का इंटीग्रेशन हो गया और पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। किसका डिफरेंशिएशन, लॉग के अंदर ये जो टर्म दी हुई है बड़ी सी, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली तो मुझे नहीं पता है ना, डायरेक्टली तो मुझे नहीं पता, तो इसका डिफरेंशिएशन हम अलग से करके रख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ u वाली जो टर्म है इज इक्वल्स टू लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में दैट टर्म पहले, तो अब डिफरेंशिएशन तो तुम्हें आनी चाहिए यार, है ना, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए 1 अपॉन में दिस, फिर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट के अंदर दिस टर्म, और रूट वाली टर्म का फिर से डेरिवेटिव होगा तो 2x, 2 से 2 गया, एलसीएम लोगे ये इधर आएगा, तो रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ये x अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू में नीचे x प्लस दिस। अब आप देखोगे कि यार ये दोनों तो आपस में हो गए कैंसिल, तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ ये बचा। तो ये वाला जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ऊपर है x dx। अब आप देखो कि यार इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ए स्क्वायर का 0 मतलब 2x, मतलब 2 चाहिए बस, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब आप क्या करोगे कि इसको बोलोगे t, तो ऊपर हो जाएगा dt बाई रूट टी, पता है आपको इंटीग्रेशन। अब तो पुट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, सो दिस इम्प्लाइज 2x dx बिकम्स dt। तो ऊपर आ गया मेरे पास dt, नीचे आ गया रूट टी, और dt बाई रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी, तो दिस बिकम्स 2 रूट टी, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, रूट टी की वैल्यू आप डाल दोगे, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज। तो फाइनल आंसर में मैं ये वाली टर्म लिख देता हूँ, इनटू में जो x लिखा हुआ है उसको मैंने आगे लिख दिया। ओके बच्चों, बोलो जी, समझ में आ गया है, सभी को आ गया समझ में। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो 7.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, रिलेटेड टू 7.4 एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये अच्छे समझ में आया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो।
इन सिंपल वाले क्वेश्चंस की। पहले 1 to 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो 7.6 के पहले 1 to 10। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।